न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में दो दोस्त मिले और उनकी बॉन्डिंग हुई एक शेयर्ड विजन के ऊपर, गेमिंग। भाविन पांडे और त्रिविक रमन कोई एवरेज स्टूडेंट्स नहीं थे। भाविन परस्यू कर रहे थे एक फुली फंडेड पीएचडी इन इकोनॉमिक और त्रिविक रमन को पहले ही उनका डॉक्टरेट मिल चुका था, लेकिन डीप डाउन उनका मन कहीं और था, द रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। एक शाम को उनके रूटीन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर भाविन ने विक्रम से पूछा कि कैसा हो अगर हम इंडिया के कार्ड गेम्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और सिर्फ इस एक सिंपल क्वेश्चन ने प्लान किया आइडिया गेम्स 24x7, जो आज के टाइम पे भारत का वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। 2006 के अंदर भाविक और त्रिविक रमन ने एक लीप ऑफ फेथ लिया और उन्होंने अपने करंट सिक्योर जॉब को पीछे छोड़ा और गेम्स 24x7 को लॉन्च किया। उनका पहला क्रिएशन रमी सर्कल, जो एक ऑनलाइन अडेप्टेशन था भारत के क्लासिक कार्ड गेम्स का, जिसको नॉर्मल भाषा में रमी बुलाते हैं। इनका आइडिया बहुत सिंपल था बट पावरफुल, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था जो लोगों को कनेक्ट कर सके, लोग वहां पे कम्पीट कर सके और वो अपने फेवरेट कार्ड गेम खेल सके अपने घर के कंफर्ट से। लेकिन जब इन्होंने शुरू किया था, इनके इनिशियल डेज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे। आप पिक्चर कर सकते हो कि दो यंग फाउंडर्स देर रात को कोडिंग कर रहे हैं, सर्वर क्रैशेस को ट्रबल शूट कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर रहे हैं कि इंडिया रेडी है ऑनलाइन गेमिंग के लिए। लेकिन इनका जो परसिवियरेंस था उसने इनको डेफिनेटली पे ऑफ किया और रमी सर्कल ने क्विकली ट्रैक्शन गेन किया एज सून एज दे लॉन्च इन द मार्केट। इनके लॉन्च करते ही थाउजेंड्स ऑफ लोग अट्रैक्ट हुए इनके प्लेटफॉर्म के लिए, जो एक्सपीरियंस करना चाहते थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2015, अब तक गेम्स 24x7 पूरे भारत के अंदर एक हाउस होल्ड नेम बन गया था और जितने भी लोगों को कार्ड गेम्स पसंद थे उनके बीच में ये बहुत पॉपुलर हो गया था। लेकिन भाविन और त्रिविक रमन सेटिस्फाइड नहीं थे एंड दे वांटेड टू पुश बाउंड्रीज इवन फर्दर, और इसी एम्बिशन के साथ उन्होंने यू गेम्स को लॉन्च किया, जो एक कैजुअल गेम स्टूडियो है और इनका एम है कि वो डेवलप करें इंगेजिंग गेम्स फॉर द ग्लोबल ऑडियंस। लेकिन एक्चुअल में जो रियल गेम चेंजर था वो 2019 में आया। ये लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे बाय द मैसिव पॉपुलैरिटी ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो गेम्स 24x7 ने लॉन्च किया माई सर्कल 11। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो यूजर्स को अलाउ करता था कि वो अपनी खुद की टीम्स बना सके क्रिकेट और फुटबॉल में। माई 11 सर्कल का जो यूजर एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज्यादा यूजर सेंट्रिक था, जो इनका एक यूएसपी भी बना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइपर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देते थे अपने यूजर्स को। इन्होंने एडवांस एआई और मशीन लर्निंग प्रोसेसेस को यूज किया और जो सिस्टम था वो एनालाइज कर सकता था हर यूजर का बिहेवियर और उसी के हिसाब से रिकमेंडेशन देता था, जिसकी वजह से एक ट्रूली इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता था यूजर्स को। और इसके रिजल्ट्स का मिले कुछ चमत्कार से कम नहीं। कुछ ही सालों के अंदर माई 11 सर्कल भारत का प्रीमियर फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन गया और मिलियंस ऑफ लोगों ने इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। और इनके प्लेटफॉर्म पे ये भी देखा गया कि जो यूजर से बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे अपने प्लेटफॉर्म की लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए, ये सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे प्लेयर्स को लेके आए एज ब्रांड एम्बेसडर्स। इससे उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी और प्लेटफॉर्म के लिए एक्साइटमेंट भी। लेकिन जो ग्लैमर था सेलिब्रिटीज को लाना और उनसे प्रमोशन कराना, उसके पीछे एक बैकबोन थी जिसने गेम्स 24x7 को बनाया, वो थी टेक्नोलॉजी। ये कंपनी टॉप एआई और मशीन लर्निंग के इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करती है ताकि अपने कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस दे सके। ये भी इंश्योर करते हैं कि आपको फेयर प्ले मिले और उनकी प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी टॉप नॉच रहे। फॉर इंस्टेंस रमी सर्कल लेवरेज करता है अमेजोन का नेपट्यून ग्राफ डेटाबेस, जिससे वो डिटेक्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कॉलिजन्स बिटवीन प्लेयर्स, सेफगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द गेम्स। अगर हम इनके बिजनेस की बात करें तो गेम्स 24 ऑपरेट करता है ऑन ए मॉडल ड्रिवन अप्रोच। जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो इनको गाइड करते हैं फॉर एवरी सिंगल थिंग, चाहे वो यूजर ऑनबोर्डिंग हो, यूजर एक्विजिशन हो या गेम डेवलपमेंट हो। और इसकी वजह से ये इंश्योर कर पाते हैं ये कंपनी मार्केट ट्रेंड से आगे रहे या ट्रेंड सेटर बने। और इसी टेक्नोलॉजिकल एज की वजह से इनको इंडियन मार्केट में एक एज मिली है और ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक्सपेंड कर पाए। अगर हम नंबर्स की भी बात करें तो FY23 के अंदर गेम्स 24x7 ने अप्रोक्सीमेटली 70% राइज देखा है अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर, रीचिंग ए स्टैगरिंग 1988 करोड़। साइमल्टेनियसली साथ में ही ये अप्रोक्सीमेटली 30% अपने लॉसेस को रिड्यूस करने में कामयाब हुए और ये हमको दिखाता है कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कितनी अच्छी है। लेकिन गेम्स 24x7 सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर ही फोकस नहीं करता है। अक्टूबर 2024 के अंदर इन्होंने लॉन्च किया टेक एक्सपीडिया, जो एक एक्सीलेटर प्रोग्राम है जिसकी वजह से ये नर्चर करते हैं ऐसे स्टार्टअप्स को जो गेमिंग, एआई और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर है। थ्रू मेंटरशिप, मास्टर क्लास एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, टेक एक्सपीडाइट चाहता है कि वो एम्पावर करे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स और ये फोस्टर कर रहे हैं भारत के अंदर एक थ्राइविंग टेक इकोसिस्टम
इकोसिस्टम। तो जैसे हमने भावे को त्रिविक्रमन की बात की, ये दो मास्टरमाइंड्स हैं इस स्टार्टअप की सक्सेस के लिए। भाविन पांड्या सीईओ है कंपनी के। इन्होंने प्र्ड्यू यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इनका स्ट्रैटेजिक विजन और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, जिसकी वजह से ये स्केल कर पाए गेम्स 24/7। मीनवाइल त्रिविक्रमन लेके आते हैं अपनी एनालिटिकल पावर और 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और ये गाइड करते हैं प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। और इन दोनों ने मिलकर सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, एक कम्युनिटी क्रिएट की है। एक ऐसी कम्युनिटी जो ड्राइव करती है बाय पैशन, इनोवेशन एंड लव फॉर गेमिंग। गेम्स 24/7 का जो फ्यूचर है वो उनके मिशन की तरह बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वो टेक्नोलॉजी की पावर को हार्नेस कर पाएं और बिहेवियरल साइंसेस को समझ के रिफाइन कर सकें गेमिंग लैंडस्केप इन द वर्ल्ड। और इनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्लान्स हैं, जिसके लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ और अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और अभी तक ऐसा कोई भी साइन नहीं दिख रहा है जो इस कंपनी की ग्रोथ को स्लो डाउन कर सके। इन्होंने जब शुरू किया था तो एक छोटे से लैब से शुरू किया था जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर था, और ये भारत के 99th यूनिकॉर्न बने। तो जो जर्नी है गेम्स 24/7 की, वो डेफिनेटली एक टेस्टिमेंट है कि जो आपकी ड्रीम्स की पावर है, आपका डिटर्मिनेशन है और जो आपकी डेयरिंग है टू थिंक डिफरेंटली, उससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको ये केस स्टडी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके जाना, और रीजंस प्लीज कमेंट्स में लिख देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।